हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू पास या हाउ टू क्लियर बैक एग्जाम। अब बैक एग्जाम को हम सप्ली एग्जाम भी बोलते हैं। अब ये क्या होता है कि जैसे सिंपली मान लो कि आप लोग थर्ड सेमेस्टर में हो और थर्ड सेमेस्टर में आपके 4 या 5 सब्जेक्ट हैं, एक में 5 होते हैं। अब जब एग्जाम देने गए, आपका रिजल्ट आया तो आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए। तो अब यूनिवर्सिटी क्या करेगी कि अब जब आप अगले बार 4th सेमेस्टर या 5th सेमेस्टर का एग्जाम दोगे तो आपको एक मौका देगी कि आप इसका जिस सब्जेक्ट में आप लोग फेल हो गए थे उसका एग्जाम दोबारा दे सकते हो और उसमें आप अपने आप को क्लियर या फिर पास हो सकते हो। अब इसी को हम यहाँ पे बैक एग्जाम या फिर सप्ली एग्जाम बोलते हैं। ये पूरा हमारा बैक सिस्टम यहाँ पे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि आप लोग गलत फेल हो गए हो, आप लोग पास हो सकते हो, भाई आप लोगों को गलत कॉपी चेक हुई है, तो इसके लिए आपका एक री इवेल्यूशन और रीचेकिंग वाला सिस्टम भी होता है। आप लोग चाहो तो वो भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हर एक काम के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो समझदार के लिए सारा काफी है। तो अब हम बात करेंगे कि अगर ये आता है तो इसको आप लोग क्लियर कैसे करोगे, क्योंकि जब तक आपका किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो यानी कि बैक लगी हुई है तब तक आप लोगों को डिग्री नहीं मिलेगी। तो इसलिए अगर आपको भाई डिग्री ही आपको मेन में चाहिए, तो अगर आपको डिग्री चाहिए, आपको अपना बी फार्मा, एम फार्मा, डी फार्मा कुछ भी क्लियर करना है, तो ये बहुत जरूरी है कि आपके जितने भी बैक है वो सारे एग्जाम आपके क्लियर हो जाएं। तो आज की इस वीडियो में सिंपली हम बात करेंगे और बिल्कुल ही सटीक बात करेंगे कि कैसे आप लोग इसमें पास हो सकते हो। तो देखिए, वैसे तो ये वीडियो हर एक के लिए वैलिड है, लेकिन मेनली हम क्या करेंगे, AKTU का एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, तो आपके लिए तो बहुत बढ़िया बात है। अब क्या होता है, देखो हमें सिंपली क्या करना है, बैक एग्जाम का मतलब क्या होता है, एक हमारे पास क्वेश्चन पेपर आएगा और इस क्वेश्चन पेपर को हमें क्रैक करना है। यानी कि मेन हमारे लिए बात क्या रहेगी कि हमारे पास जो भी क्वेश्चन पेपर आएगा उसको हम कैसे क्रैक करेंगे, वो हमारे लिए मेन क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो मेन हमारे क्या है, टू क्रैक एग्जाम। अब इसके लिए आपको क्वेश्चन पेपर को रीड करने की जरूरत है। अब आप क्या कर सकते हो, जरूरी नहीं है एग्जाम में डायरेक्टली बैठो तभी क्वेश्चन पेपर देखोगे, आपके पास कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होंगे, उनको आप यहां पे पकड़ सकते हो। अब अगर हम किसी भी क्वेश्चन पेपर को देखें या अगर हम डील करें कि कोई भी क्वेश्चन पेपर हमारा बनता कैसे है, तो देखो जब भी क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है तो सिंपली ऐसा नहीं होता कि बना दिया। जब सिस्टम शुरू किया था क्वेश्चन पेपर वाला, तो ये सोच समझ के बनाया गया था कि इसमें मैक्सिमम बच्चे पास भी हो सके और जिसने नहीं पढ़ाई की है वो फेल भी हो सके। तो देखो क्या सिस्टम चलता है कि जैसे कोई भी क्वेश्चन पेपर होगा, उसके अंदर जो कंटेंट आप लोगों से पूछा जा रहा है उसमें लगभग 15 से 25% तक ऐसा कंटेंट होगा जो हमारा सिंपल होता है। सिंपल का मतलब क्या है कि हर एक बच्चा इसको आराम से कर सकता है। जैसे मान लो आप लोग अगर डेली क्लास लेते हो या आपको नॉर्मली पता है कौन कौन सा टॉपिक आप लोगों ने थोड़ी मोटी भी पढ़ाई की है, तो आप इस वाले कंटेंट को नॉर्मली कर सकते हो। तो लगभग 15 से 25% आपका आता है सिंपल, और ये सिंपल को हर कोई आराम से कर सकता है। तो आप ये समझ गए कि भाई ये सिंपल वाला पार्ट आप आराम से कर जाओगे। इसके बाद क्या होता है कि भाई अब जो टॉपर है भाई, जो बिल्कुल डीपली पढ़ाई करता है, रेगुलर पढ़ाई करता है, उनके लिए भी तो क्वेश्चन आएगा, सर अगर हर कोई इसको कर लेगा तो हमारा क्या फायदा। तो उन बच्चों के लिए यहाँ पे होता है हार्ड। अब ये जो हमारा हार्ड होता है ना, ये लगभग 15 से 25%, ये भी लगभग बराबर ही अमाउंट में होता है। और ये ऐसा क्वेश्चन पेपर होगा जो जो डीपली पढ़ाई करते हैं, यानी जैसे कि घुस के गई है, थोड़ा ध्यान देके पढ़ते हैं, डाउट क्लियर करते हुए चलते हैं, जो एक तरह से टॉपर वाले बच्चे हैं वो इस वाले पार्ट को आराम से क्रैक कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है थोड़ा हार्ड वाला पार्ट। अब इसके बाद अगर हम थोड़ा निकाल दें तो लगभग 50 से 70% का जो हमारा बचा हुआ पार्ट है वो आता है मीडियम, और ये मीडियम आपको पता है कि ये भी आराम से हो सकता है। अब हमें क्या करना है कि हमें आपको पास कराना है। तो पास कराने के लिए मेन ये बात है कि ये सिंपल वाला आप आराम से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, नॉर्मल आप करोगे हो जाएगा। हार्ड वाले को आप लोग छोड़ दो, क्योंकि आपको पास होना है। अगर आपको टॉप करना है तो भाई आप ये बैक वाला पेपर नहीं देखोगे, आप ऑलरेडी आपकी सप्ली नहीं है। अगर आप ये देख रहे हो उसका मतलब क्या है, आपको जस्ट पास होना है या थोड़े अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। तो पहले आप इस सिंपल वाले को कर दोगे और इस हार्ड वाले पार्ट को हटा दो। आप ये सोच के चलो कि लगभग आपको ये 15% जो पार्ट होगा ये आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। अब इसका एक फायदा क्या, आपको पता है कि भाई ऑप्शन भी आते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, तो ये वाला प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो जाएगी कि जो ऑप्शन आते हैं उसमें आप इस वाले पार्ट को कट कर सकते हो। अब बचा हुआ आपका जो मीडियम पार्ट है ना, इसको आप कैसे क्रैक करोगे, इसको आप कैसे पढ़ोगे, ये आपको इस वीडियो में मेनली जानना। तो अगर हम यहाँ पे कोई एक क्वेश्चन पेपर को पकड़ते हैं तो हमें वही स्टडी करनी है इसी की। तो मान लो ये हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर है AKTU का। अब इसमें 2 नंबर वाले हमारे पास 10 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे आपको देख रहे होंगे 1 से 10 तक। मैंने सिंपली आपका एक मॉडल बना दिया जिससे आप समझ सको। तो 1 से 10 तक हमारे पास 10 क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के, और आपके 20 मार्क्स का ये पार्ट हो जाता है सेक्शन ए। सेक्शन बी में क्या होता है कि आपके 10-10 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे और कोई 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। तो ये आपका हो जाता है 20 मार्क्स का। और जो सेक्शन सी है उसमें आपके 7 क्वेश्चन आते हैं। अब 7 क्वेश्चनों में आपको
सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं, हर एक क्वेश्चन 7 नंबर का है, तो आपका हो जाता है 35 और टोटल आपके 75 मार्क्स का यहाँ पे पूरा क्वेश्चन पेपर आता है। अब जो भी हमारी यूनिवर्सिटी है सब में 75 मार्क्स का ही आएगा। थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज हो जाता है, जैसे किसी में 2 नंबर के नहीं दिए, लॉन्ग दे दिए, किसी में 2 नंबर की जगह एमसीक्यू दे दिया, एमसीक्यू तो और सिंपल है आपके लिए, या किसी ने क्या किया कि यहाँ पे जो सेक्शन दिए ना इसमें 5 नंबर वाले मतलब 7 क्वेश्चन लिखने के लिए दे दिए, जैसे एचपीटीयू में आते थे। तो इस तरह थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज हो सकता है, थोड़ा फीलिंग को आप समझ जाना, आप समझ जाओगे कि पेपर को कैसे क्रैक करना है। अब देखो किसी भी इसमें क्या हुआ है कि जो हमारा सेक्शन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा क्यों है कि देखो यहाँ पे 10 क्वेश्चन आएंगे। अब 10 क्वेश्चनों में क्या है ना कि आपको किसी भी क्वेश्चन के बारे में थोड़ी बहुत भी बात पता है तो आप लिख के आ सकते हो, बाकी आपको अच्छे से लिख के आना है और एग्जाम्पल आपको लिख के आने हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे 10 क्वेश्चन है, अगर आप 10 क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे लगभग आप 2 से 3 पेज के अंदर ये 10 क्वेश्चन कर दोगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर आपको 10 नंबर वाला एक क्वेश्चन भी सॉल्व करना है तो वो कम से कम आपको 5 से 6 पेज भरने पड़ेंगे। तो समझ रहे हो कि यहाँ पे जो 20 मार्क्स है वो आपको सिर्फ 3 पेज के अंदर मिल रहे हैं और यहाँ पे जो 20 मार्क्स है वो आपको 5 से 6 पेज के अंदर मिल रहे हैं। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, इस पर फोकस नहीं मारते हैं। लेकिन जो आपका ये 2 मार्क्स वाला पोर्शन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्रैक कैसे करना है इसको वो मैं अभी आपको आगे बता दूंगा, तो 2 मार्क्स वाले को भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अब 10 नंबर में क्या होता है कि आपके पास 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 आपको करने होते हैं। तो अगर इन 2 में से अगर आप कोई भी एक क्वेश्चन अच्छे से करके आ जाते हो तब भी आपका जो है बहुत अच्छा। और ट्राई करो कि इसमें जितने पेज भर सको, लगभग 5-6 पेज, आपको 5 से 6 पेज इसमें भर के आने हैं। देखो एक स्टैंडर्ड होता है 4 पेजों का। अब जैसे कोई सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक हो गया तो भाई उसमें थ्योरी ज़्यादा कहाँ से बनाओगे, रिएक्शन वगैरह है, पेज कम भर जाता है। या किसी में डायग्राम ज़्यादा है, जैसे हर्ट वाला मान लो क्वेश्चन आ गया, उसमें हर्ट का डायग्राम बना दिया, तो जहाँ पे डायग्राम की बात आती है वहाँ पे मार्क्स थोड़े डायग्राम के अलग चले जाते हैं। तो अगर आप वहाँ पे पेज ज़्यादा नहीं भी भरोगे तो चल जाएगा। लेकिन मैं सभी सब्जेक्ट को कंप्लाई करके बता रहा हूँ कि ऑन एन एवरेज आपको 5 से 6 पेज का एक रखे रखो और 4 पेज तो मिनिमम है, 4 से कम तो आपको भरने ही नहीं है। तो लगभग आपको 10 नंबर में से 7-8 नंबर आराम से मिलते रहेंगे। और अगर आप 5 से 6 भर के आ रहे हो और सारा कुछ डायग्राम प्रॉपर कर रहे हो तब आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ट्राई करो कि 10 नंबर वाले में एक तो एटलीस्ट आप करके आओ, और अगर आपको एक नहीं आता है, अगर मान लो नहीं आता है तो दोनों को करके आओगे तो फिर मिला के आपको मतलब आप एक ऑनलाइन में बताओ कि जो सेक्शन बी है इसमें से लगभग आपको 10 नंबर 8-10 नंबर तो लेने ही लेने हैं। अब बारी आती है सेक्शन सी की। अब देखो इसमें क्या होता है ना, इसमें क्वेश्चन हमारे पास आते हैं पूरे 7। जैसे यहाँ पे हमारे पास आएंगे 7 क्वेश्चन, आपको सिर्फ 5 करने होंगे। तो आपके पास 2 का तो ऑप्शन है। तो अगर आपको कोई 2 नहीं आते, पहले आप ये डिसाइड कर लो कि कौन कौन से क्वेश्चन आप कर सकते हो और फिर करना उनको स्टार्ट कर दो। ठीक है, एंड में मैं आपको सब बताऊंगा, पढ़ना कैसे, क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करना है, एक अच्छी डिटेल्स वीडियो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे डिसाइड करके आप कोई भी 5 क्वेश्चन कर सकते हो। अब इसमें क्या होता है ना, यहाँ पे हम गलती करते हैं कि क्वेश्चनों को सजा के लिखने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा, वो नहीं करना है। आप यहाँ पे ट्राई करो कि सारे क्वेश्चन कवर करो, क्योंकि आप कितना भी अगर आप पूरा अच्छे से लिख के आओगे ना तब जाके आपको 5 मिलेगा, वरना एग्जामिनर आपको 4-4.5 नंबर ही देंगे। तो आप ट्राई करो कि आप जितने ज़्यादा अटैम्प्ट कर सको, और किसी में नहीं आता है तब भी आप ट्राई करो कि थोड़ा बहुत उसके बारे में लिख के आ जाओ। तो ये क्वेश्चन पेपर हो गया। आपको क्या करना है कि ट्राई करो यहाँ से लगभग 10 से 15 नंबर आपको मिल जाएँ, यहाँ से लगभग 10-12 नंबर आपको मिल जाएँ, और यहाँ ये 35 नंबर का सेक्शन है, इसमें ट्राई करो कम से कम 20 नंबर आपको मिल जाए। तो अगर आप इस तरह करोगे तो ओवरऑल देखोगे लगभग आप 30 से मतलब 35 तो आपके नॉर्मल हो जाएंगे, 10-10 20, और यहाँ पे अगर आप लगभग 15-20 नंबर, यहाँ पे 20 नंबर का करोगे तो 40 नंबर तो हो गए नॉर्मल। तो 40 नंबर तो आप इजीली निकाल सकते हो अगर आप थोड़ा भी अच्छे से करके आते हो। ठीक है, और इतने में आप लोग आराम से पास हो जाओगे, 75 में से सिंपली आप पास हो जाओगे। और अगर हिसाब देखा जाए 15 नंबर सिंपल आ रहा है तो ये तो आप करके आ ही जाओगे। हार्ड को गोली मारो, 45 जो मीडियम आ रहा है इसमें से लगभग ट्राई करो कि 20 नंबर आप आराम से निकाल सको, तब भी आपका जो है 15-20 35 मार्क्स हो जाएंगे। और इसको निकालना कैसे है, तो 2 मार्क्स वाला आप आराम से कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन पेपर एनालिसिस हो गया। अब हम मानते हैं कि भाई कैसे आपको पढ़ाई करनी है, यानी कि कौन कौन सी बातें हैं जो आप करके अच्छे मार्क्स को लेकर आ सकते हो। तो अब सिंपली अगर बात करें कि आपको पढ़ना कैसे इस पूरे पेपर में पास होने के लिए, तो देखो आपको क्या है, जस्ट पास होना है या थोड़े से अच्छे मार्क्स चाहिए तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को पकड़ सकते हो। तो पहला जो आपका टारगेट रहेगा वो रहेगा कि आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान दोगे। अब क्या होता है कि आप चाहो तो सिलेबस वाइज भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कंपलसरी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पकड़ो, इसके बाद क्या है कि जो आपके फेवरेट टॉपिक हैं, यानी कि जो आपको अच्छे लगते हैं, जैसे जब मेरा टाइम था मुझे हर्ट वाला ब्लड वाला ये टॉपिक अच्छा लगता था, मैंने दोनों को ये मान लो घोल कर पी जाओ, ऐसा मतलब तैयार कर लो उनको कि सो के एकदम कोई उठा के पूछे भाई हर्ट कैसे काम करता है, हर्ट के अंदर कितने चैम्बर है, आप एकदम बोलो सर 4 होते हैं, इधर जाता है एंट्रियम वेंट्रिकल, सारा कुछ आप एकदम बता दो। तो ऐसे आप अपने कुछ फेवरेट टॉपिक को तैयार करो। अब ये आपके लिए बोनफायर कि अगर ये एग्जाम में आ गए तो भाई आप एकदम लिख के आ सकते हो। तो इन क्वेश्चनों को तैयार रखो, इनको ऐसे करो कि अगर ये 10 नंबर में आ जाए
तो एग्जामिनर 9 से कम तो आपको दे ही ना, ये बोले कि भाई मैं कहाँ काटूं नंबर, सारा कुछ तो उसने लिख दिया, बच्चे ने डायग्राम अच्छा बनाया सारा कुछ। तो इसलिए ऐसे हमेशा 2 से 3 टॉपिक ऐसे तैयार करके रखो कि अगर वो एग्जाम में आ गई तो भाई आप बिल्कुल लिख के आ जाओगे, आपके वहां पे 10-20 नंबर एकदम बढ़िया हो जाएंगे। ठीक है, तो ये काम हो गया। दूसरा जो सिंपल वाला पार्ट है उसको भी आप आराम से कर सकते हो। अब वो तो पेपर देख के आपको सिंपली समझ आ ही जाएगा। अब सिंपल में जैसे मान लो बायोकेमिस्ट्री है तो ग्लाइकोलिसिस है, वो आती है, उसको करके रखो, वो आएगा, उसको घोल के पी जाओ, ऐसे करते। अब जो मीडियम वाला है इनमें क्या ध्यान रखना है कि लगभग आधा तो आप कर सकते हो, नंबर देगा। तो एक बात यह है कि जो भी डायग्राम कहीं भी है उसको आप याद कर लो, यानी कि डायग्राम किसी में आ रहा है तो मतलब बिल्कुल ऐसे बना बना के प्रैक्टिस कर डालो कि डायग्राम अगर आ जाए तो आप उसको बना के आओ, डायग्राम छोड़ना नहीं है। अगर कहीं फ्लो चार्ट बनने की वो है तो आप फ्लो चार्ट बना के आ जाओ, तो डायग्राम फ्लो चार्ट पूरा करके आना है। और जो भी हमारे क्वेश्चन आते हैं उनको आपको छोड़ के नहीं आना है, यानी कि खाली नहीं छोड़ना। अब इसके लिए आपको सबसे बढ़िया क्या है कि आपको हर एक टॉपिक का ओवरव्यू पता होना चाहिए, या मैक्सिमम टॉपिक का, यानी कि जितने भी टॉपिक आते हैं भाई सभी को आप नहीं कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी आप एक बार जो भी हम बता देते हैं, जैसे लास्ट में इसको भी देख लेना। तो सभी का जो ओवरव्यू है ना वो आपको एक बार ले लेना है। अब ओवरव्यू का फायदा क्या है कि जैसे अब मैं आपको मेन इसका फायदा दिखाता हूं ओवरव्यू का क्या है। तो जैसे मान लो हमारा क्वेश्चन पेपर है ये, अब अगर मान लो ओवरव्यू है और इसके लिए हम एक वीडियो बनाते हैं जिसका नाम होता है निचोड़ वीडियो। उस निचोड़ वीडियो में यानी कि हम 2 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन कवर करते हैं, यानी कि जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका यूनिट 1 से लेके 5 तक का सारा ओवरव्यू मिल जाता है। अब उस ओवरव्यू से बहुत बच्चों को फायदा भी हुआ है, जिन बच्चों को हुआ होगा पहले, हमारे कुछ पास्ट वाले बच्चे, तो आप कमेंट करके बताओ, बाकियों को थोड़ा आइडिया लगता है उससे। तो उसमें लगभग हम 40 से 50 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के कवर करते हैं। अब उन 50 प्लस क्वेश्चन भी कई बार हो जाते हैं, उसमें क्या हो जाता है कि पूरे हर एक टॉपिक का एक निचोड़ मिल गया। अब इसका फायदा क्या है कि जो 2 मार्क्स वाले हमारे 1 से 10 तक क्वेश्चन आते हैं, इनमें लगभग मान लो 5 से 6 क्वेश्चन तो आपको एज इट इज मिल जाते हैं सेम। तो इस वजह से आपके 10-12 नंबर तो इधर भी क्लियर हो गए। दूसरा क्या होता है कि जैसे इसके क्वेश्चनों के अंदर कभी 2-3 क्वेश्चन मिलकर आ गया तो वो हमारा 7 नंबर में बन जाता है, तो उसमें आपको फायदा हो गया। दूसरा क्या है कि कोई भी टॉपिक आ रहा है इसके अंदर तो ऐसा आपको नहीं होगा जो आपको पता नहीं होगा, आपको सबके बारे में सब बातें, मतलब सारी नहीं तो एटलीस्ट आपको ओवरव्यू पता है। तो अगर कुछ भी आ गया आप उसको लिख के आ सकते हो। तो ये वाली वीडियो आपको जरूर देखनी है, हर एक सब्जेक्ट की आपके लिए बनी है, मैक्सिमम सब्जेक्ट की बन गई है। तो जो निचोड़ वाली वीडियो अगर आप उसको देखोगे तो आपके ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ओवरव्यू मिल जाएगा। और ट्राई करना कि अगर कोई टॉपिक है, मान लो जैसे एक बार मैंने भी किया था, कई बार हम नहीं पढ़ पाते टाइम से, तो जो ऐसा कोई टॉपिक आ गया उसमें अगर कर्व है या ग्राफ है तो आप उन कर्व या ग्राफ या फ्लोचार्ट डायग्राम के ऊपर नजर डाल लो और एग्जाम में खाली छोड़ने की जगह उनको बना के आ जाओ। क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन होता है ना उनमें जैसे डायग्राम है तो डायग्राम 2 से 3 नंबर का होता है, कहीं पे फ्लो चार्ट है या कहीं पे कर्व है या कहीं पे ग्राफ है तो वो 2 से 3 नंबर के होते हैं। तो अगर मान लो थोड़ा बहुत आप आधा पेज थ्योरी लिखा है और वो आप डायग्राम बना के आ जाए तो टीचर को मजबूरन आपको 3 से 4 नंबर उसमें देने पड़ेंगे। तो आपको ये फायदा हो रहा है कि आपने जस्ट एक दिमाग में ऐसे डायग्राम डाल लिया और उसी की मदद से आप ये पूरा लिख के आ जाओगे। तो ये पूरा काम हो गया। बाकी जब भी आप पढ़ो तो ट्राई करना कि जो आपके यूनिट 1 और यूनिट 5 है इनको बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कई बार कि एग्जामिनर आगे से पेपर बनाते हैं या पीछे से, तो यूनिट 1 और 5 में से काफी सारा कंटेंट आता है। तो इन 2 यूनिटों को आप बिल्कुल भी मत छोड़ना, इनको अच्छे से करके आना। और बाकी आप वैसे ट्राई करना कि जब भी आप करके आओ तो यूनिट 1, मतलब जब आप तैयारी करो तो यूनिट 1 से लेके 5 तक पढ़ो। अब पढ़ते पढ़ते क्या करना है, मान लो आपने यूनिट 1 खोली, पढ़ते जा रहे हो, सेकंड खोली, तो एक अपनी रफ नोटबुक ले लो। अब कोई सी भी आप मान लो एक रफ ले सकते हो यहाँ पे, तो कोई भी आप जो रफ नोटबुक लोगे उसमें पूरा स्टार्टिंग से लिखते चले जाओ एंड तक, जो भी आप पढ़ते जा रहे हो थोड़ा थोड़ा लिखते चले जाओ, किसी के डायग्राम पढ़ो। अब जब मान लो कल आपका एग्जाम है तो आज रात में या आज सुबह आप उस पूरी नोटबुक को उठाओ और एक बार रीड लगाना शुरू कर दो कि आपने क्या क्या पढ़ा है, और एंड तक आपको एक एक चीज याद हो जाएगी। और एग्जाम में जस्ट घुसने से आधा 1 घंटे पहले जो हमारी 2 मार्क्स वाली वीडियो उसको आप एक बार ओवरव्यू करो, आपको पूरा अच्छे से आइडिया लग जाएगा। और इनके साथ साथ आपको क्या करना है कि जो भी आपके क्वेश्चन वगैरह होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कुछ भी, उनको प्रेजेंट अच्छे से करके आना है और राइटिंग अच्छी लिख के आनी है। देखो फर्स्ट इंप्रेशन होता है, एकदम टीचर ने देखा उसको जैसे ही अच्छा लगेगा वो नंबर अपने आप निकलेंगे। भाई देख के पढ़ने का मन करेगा, अच्छे नंबर मिलेंगे। तो प्रेजेंटेशन और राइटिंग अच्छी लिख के आनी है। और अगर आपको कम आता है, कहीं पे नॉलेज कम है, तो आप उसमें पेज थोड़ा भरने का ट्राई करो। तो इन सब आप ट्रिक का यूज करते हो तो आप अच्छे मार्क्स जो है लेकर आ सकते हो। तो आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। बाकी अभी हमने 3rd सेमेस्टर में क्रैश कोर्स वाइज भी सब कुछ स्टार्ट किया था। मतलब क्या है कि जैसे जो क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं ना, तो इन्हीं क्वेश्चन बेस पे हमने मतलब अपने सिलेबस को कवर किया था और उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है, कहाँ पे
क्या लिखना है, कितना लिखना है, वो ये मान लो कि आपका क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करा के आपका सिलेबस कंप्लीट कराता है क्रैश कोर्स के अंदर में। तो वो थर्ड सेमेस्टर का लगभग सिलेबस कंप्लीट है, आप लोग चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो केयरवेल फार्मा ऐप के अंदर। फर्स्ट सेमेस्टर का अभी डेट शीट वगैरह हमारी आनी है क्योंकि लेट हो गया है AKTU का, तो वहाँ भी हम स्टार्ट कर देंगे, आप वो सब काम भी कर सकते हो। तो आई होप आपको एक एक डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब अगर कोई भी डाउट है तो आप अगेन पूछ सकते हैं, हम ट्राई करेंगे कि इसका पार्ट 2 बना के आपके वो सारे डाउट भी क्लियर कर देंगे। तो बस मिलते हैं हम आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो भी आपको डिटेल चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी। तब थैंक यू, टेक केयर, आप सभी लोग अपना अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।